पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, बिहार में राजनीति में अभी काफी उथल पुथल है और इस राजनीति में जो है मुलाकात का सिलसिला जारी है। इस मुलाकातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन बताया जाता है कि निजी मुलाकात है, व्यक्तिगत मुलाकात है, लेकिन अगले दिन राजनीतिक रंग भाव भंगिया बदल जाती है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, कई मुलाकात हो रहे हैं। जहां एक तरफ चिराग पासवान की मैं बात करूं तो उनसे कई मुलाकात हो रहे हैं। चिराग पासवान के बारे में खबर आ रही थी कि केंद्र सरकार की योजनाओं पर चिराग पासवान असमर्थन जता रहे हैं, बिल्कुल खुश नहीं है, तो बीजेपी उनके सांसद को तुड़वाना चाह रही है। ये भी बात आ रही थी कि सीएम नीतीश से वो मिल रहे हैं, सीएम नीतीश के साथ वो काफ़ी अच्छे से हैं, फोटोज भी निकल कर आई थी, जीतन राम मांझी भी मिले थे। जदयू में कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखिए बहुत बातें निकल कर आ रही थी। वहीं अगर मैं बात करूं तो इसी बीच आपको याद होगा कि अशोक चौधरी एक विवादित बयान दिए थे। हालांकि उस बयान के तह में जब हमारी टीम गई, जब हमने उस पर रिसर्च किया, तो ऐसा लगा कि अशोक चौधरी ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। एक जाति विशेष को उन्होंने टारगेट किया, लेकिन उन्होंने एक नॉर्मल बयान दिया था। उस बयान को काफी विवादित बना दिया गया, उस बयान को राजनीतिक रंग दे दिया गया, पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया गया। अशोक चौधरी का ये बयान बिहार में काफी चर्चित हो गया है। चर्चित हो गया था, उनके ही जो लोग हैं, जदयू के ही जो लोग हैं, इस पर विचार विमर्श करने लगे थे और उनको काफी कुछ सुनाने लगे थे। हालांकि देखिए, आनंद सिंह अभी जेल से बाहर आए हैं, उनका समर्थन करते हुए दिखाई दिए। देखिए, एक तरफ जहां मोदी के हनुमान है चिराग पासवान, तो सीएम नीतीश के भी हनुमान कहे जाते हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी काफी स्थापित नेता है, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, उनके पिताजी भी थे और अशोक चौधरी, ऐसा कहा जाता है कि काफी सोच समझकर अपनी बातें रखते हैं। अशोक चौधरी देखिए दिल्ली में अभी प्रवेश किए हुए हैं। जिस तरीके से बिहार में इतनी सारी चीजें हो रही हैं और इस बीच अशोक चौधरी का दिल्ली जाना, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सिर्फ दिल्ली जाना ही क्यों? सीएम नीतीश के वो हनुमान है, वहां जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करते हैं, अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपने दामाद सायन कुणाल के साथ वहां पर जाते हैं, वो मुलाकात करते हैं। इसके बाद चिराग पासवान से भी वो मुलाकात करते हैं। देखिए, चिराग पासवान से अशोक चौधरी की मुलाकात होती है। उनकी बेटी शांभवी चौधरी समस्तीपुर से जीत गई है, चिराग पासवान की वो सांसद है। ये क्या दिखाना चाह रहा है? अशोक चौधरी पूरे तरीके से जो है बिहार की राजनीति को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक चौधरी पूरे तरीके से बिहार में जो कुछ चल रहा है उसको भांपते हुए ये मुलाकात कर रहे हैं, या क्या चल रहा है? देखिए, हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर भी दिल्ली में हैं। दिल्ली में आप लोगों के सामने कल एक फोटो भी साझा हुई थी डॉक्टर नमन मिश्रा सर के साथ चिराग पासवान की। तो जब अशोक चौधरी चिराग पासवान से मिल रहे हैं, हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर भी चिराग पासवान से मिल रहे हैं। काफी बातें सामने निकल कर आ रही है चिराग पासवान के साथ भी और अशोक चौधरी के साथ भी। क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में? अशोक चौधरी अचानक दिल्ली चले गए और अचानक मुलाकात कर रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है। देखिए, इस मुलाकात के भी बहुत सारे मायने हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अशोक चौधरी की मुलाकात हुई है। अशोक चौधरी वापस आएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर भी पटना आएंगे और आपके सामने देखिए बहुत सारे खुलासे किए जाएंगे कि क्या दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली की सरकार अभी साइलेंट है और उतने ही साइलेंट अभी सीएम नीतीश है, लेकिन इस चुप्पी के पीछे क्या छुपा हुआ है, इसका खुलासा कुछ ही दिन में किया जाएगा जब हमारे संपादक पटना आएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? ये फोटो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा अशोक चौधरी के मुलाकात की, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और कुछ दिन इंतजार करिए, एक बड़ा खुलासा लेकर आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।